हनुमान जी की लंका यात्रा एक अविस्मरणीय गाथा। जब भगवान राम के प्रिय भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तब पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया था। वैद्य सुषेण ने बताया कि केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी को बचा सकती है, लेकिन ये बूटी थी द्रोणागिरी पर्वत पर और समय था बहुत कम। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, मैं जाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि इससे पहले हनुमान जी की एक और महान यात्रा हुई थी, वो यात्रा जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं हनुमान जी के लंका गमन की। जब माता सीता का अपहरण हुआ था, तो उन्हें खोजने के लिए वानरों की टोलियां चारों दिशाओं में भेजी गईं। दक्षिण दिशा की टोली में थे अंगद, जामवंत और हनुमान जी। लेकिन जब वे समुद्र के किनारे पहुंचे, तो सबके चेहरे उतर गए। इतना विशाल समुद्र और उस पार कहीं लंका कैसे पार करें? तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। पुत्र, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। और फिर क्या था? हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया, पर्वत के समान विशाल। उन्होंने एक छलांग लगाई और उड़ चले समुद्र के ऊपर से। रास्ते में कई बाधाएं आईं। पहले सुरसा नाम की राक्षसी ने रास्ता रोका। उसने कहा, मैं तुम्हें निगल जाऊंगी। लेकिन हनुमान जी की बुद्धि देखिए, वे छोटे हो गए, सुरसा के मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकल आए। माता, अब मैं आपके मुंह में जा चुका हूं, अब मुझे जाने दीजिए। फिर आई सिंहिका नाम की राक्षसी। वो परछाई पकड़ के शिकार करती थी, लेकिन हनुमान जी ने उसे भी मार गिराया और अंततः वे पहुंच गए लंका में। लंका में पहुंचकर हनुमान जी ने देखा सोने की नगरी, चारों तरफ राक्षसों का पहरा। लेकिन उन्हें तो माता सीता को खोजना था। वे छोटा रूप धारण करके लंका में घुस गए। रावण के महल में गए, लेकिन महासीता जी नहीं मिली। फिर वे पहुंचे अशोक वाटिका में। यहां का दृश्य देखकर उनका दिल भर आया। एक पेड़ के नीचे मैली कुचैली साड़ी में, बालों को बिखेरे बैठी थी माता सीता। चारों तरफ राक्षसियां उन्हें डरा रही थी। रावण से विवाह कर लो, नहीं तो मार दिए जाओगी। लेकिन माता सीता अड़िग थीं। वे केवल राम नाम का जाप कर रही थीं। हनुमान जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने सोचा, कैसे बताऊं माता को कि मैं रामदूत हूं? तब उन्होंने एक युक्ति सोची। वे पेड़ पर छुप गए और धीरे धीरे राम नाम का जाप करने लगे। राम राम राम। माता सीता ने सुना तो चौंक गईं, ये आवाज कहां से आ रही है? फिर हनुमान जी ने श्री राम की कथा सुनानी शुरू की। राम के जन्म से लेकर वनवास तक की पूरी गाथा। माता सीता समझ गई कि ये कोई राम भक्त है। तब हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और श्री राम की अंगूठी दी। माता सीता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा कि पुत्र, राम से कहना कि सीता की हालत बहुत खराब है, जल्दी आएं। लेकिन हनुमान जी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि अब तक तो मैं चुपके चुपके आया हूं, अब रावण को दिखाना चाहिए कि राम की शक्ति कितनी है। और फिर शुरू हुआ अशोक वाटिका का विध्वंस। हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा किया और पूरी वाटिका को तहस नहस कर दिया। पेड़ उखाड़े, फूलों को रौंदा, फव्वारे तोड़े। राक्षसों की पूरी फौज आई, लेकिन हनुमान जी ने सबको धूल चटा दी। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र चलाया। हनुमान जी चाहते तो उससे भी बच सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के सम्मान में इसे सहन करता हूं। वे बंधे गए और रावण के दरबार में ले जाए गए। रावण ने पूछा, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? हनुमान जी ने निडरता से कहा, मैं हनुमान हूं, राम का दूत, आया हूं तुम्हें चेतावनी देने। सीता माता को वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसियों ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे और आग लगा दी। लेकिन हनुमान जी मुस्कुराए। वे छोटे हो गए, रस्सियों से निकल गए और फिर लंका में आग लगाने लगे। पूरी लंका में आग लग गई। सोने की नगरी जलने लगी। लेकिन हनुमान जी ने ध्यान रखा कि अशोक वाटिका में आग न लगे, जहां माता सीता थीं, और विभीषण का घर भी बचाया, क्योंकि वे राम भक्त थे। अंत में हनुमान जी ने अपनी पूंछ समुद्र में डुबोकर आग बुझाई और वापस उड़ चले। लौटते समय उन्होंने सोचा, अब राम जी को पता चल जाएगा कि सीता माता कहाँ हैं, और रावण को भी पता चल गया होगा कि राम की शक्ति कितनी है। जब हनुमान जी वापस पहुंचे तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राम जी ने उन्हें गले लगाया। हनुमान
तुमने असंभव को संभव कर दिया। और जब हनुमान जी ने सीता जी की चूड़ामणि दी तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। ये थी हनुमान जी की लंका यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिसने दिखाया कि भक्ति और साहस के आगे कोई बाधा टिक नहीं सकती। हनुमान जी ने सिर्फ सीता माता को खोजा ही नहीं, बल्कि रावण के घमंड को भी तोड़ा। उन्होंने दिखाया कि जब धर्म की रक्षा की बात आती है तो एक सच्चा भक्त किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी जब हम मुश्किलों में होते हैं तो हनुमान जी की इस यात्रा से प्रेरणा लेते हैं। उनका साहस, उनकी बुद्धि और उनकी अटूट भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे इरादे और मजबूत विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।